लक्ष्मण यदि कल जाते हो वन तो आज ही चले जाओ। बोलो शंकर भगवान की। बोले क्यों? बोले ताते तुम्हारी मौत दे पितरों में सब भांति से। कल से तुम्हारी मैं माता नहीं हूं, माता जानकी तुम्हारी माता है और तुम्हारे बड़े भाई राम तुम्हारे पिता हैं। इसलिए कल जाते हो तो आज ही चले जाओ। धन्य है ऐसी माता। आजकल की माता होती तो कह देती नहीं नहीं तुम क्या करोगे उधर, उनको वनवास जाना है, तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम अपना घर देखो। लेकिन ये चरित्र सिखाता है हमको राम जी के जीवन से। सज्जनों, आज भगवान राम के पास में लक्ष्मण जी महाराज रोते रोते आए हैं और कहा कि आपके साथ में चलूंगा। आज माता जानकी को पता लगा है सज्जनों, माता जानकी के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा कि प्रभु, बोले जिए बेन देहो और नदी बिन बोरी और तै सही नात से बेनो। बोले महाराज मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जिस प्रकार से शरीर के बिना आत्मा नहीं रह सकती, उसी प्रकार से मैं आपके साथ में चलूंगी, आपके बगैर मैं नहीं रह सकती। आज भगवान राम वन के लिए जा रहे हैं तो ध्यान देना, रामचरितमानस में यदि कोई चरित्र आता है तो वो भरत चरित्र का बड़ा सुंदर कथा आती है। तो महाराज राम कथा तो रामायण शतकोटि अपारा, अनेक प्रकार की रामायण है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज जी जैसी मर्यादा आपको कहीं नहीं मिलेगी। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्यादा कहूं। और नरसिंह बसे प्रति खंबन में, पर कौन को प्रहलाद कहूं। आज भी हर खंबे में नारायण का निवास है, शिव का निवास है, लेकिन भगवान शिव को प्रकट करने के लिए हमारे हृदय में वो प्रेम होना चाहिए, वो भाव होना चाहिए। ऐसे क्या हुआ सज्जनों, माताओं बहनों, एक गांव में एक संत जी आया और संत जब आए तो अपने आसन को बिछा लिया संत भगवान ने। बस्ती के लोग आए, बोले महाराज जी कुछ उपाय बताइए, हम बड़े दुखी रहते हैं। संत बड़े अलमस्त संत थे। उन्होंने कहा बेटा तुम सुंदरकांड का पाठ किया करो, आपके जीवन की कुंडली स्थिति ठीक नहीं चल रही। और भक्त लोग भी आए। उसी भीड़ में महाराज एक व्यक्ति आ गया सज्जनों, जिसने 70 हत्याएं करी थी। महाराज कितनी हत्याएं? बोलिए आप लोग, कितनी हत्याएं? 70 हत्याएं की थी। उसी भीड़ में आकर के महाराज जी के कान में उसने कहा, बोले महाराज जी मैंने 70 हत्याएं करी हैं। संत भी सुनकर के कांप गए। यदि इसका उपाय है तो बोले महाराज जी बताइए इसका क्या उपाय है, मेरे पाप कैसे नष्ट होंगे। लेकिन प्रभु की कृपा से, शिव जी की कृपा से संत ने कहा, बोले एक काला झंडा ले लो और काला झंडा जहां पर सफेद हो जाए समझ लेना तुम्हारे पाप वहीं नष्ट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन ध्यान देना, तीर्थ में कभी पाप नहीं करना कि अन्य क्षेत्रम कृतम पापम। नर्मदा महापुराण में लिखा है
अन्य क्षेत्रम कृतम पापम पुण्य क्षेत्रम वज्रलेखम भवंती। यदि हम गांव शहर में कोई पाप करते हैं तो तीर्थ जाने से वो पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाकर के, ब्रज में जाकर के, अयोध्या में जाके, बनारस में जाके यदि हम पाप कर देते हैं तो वो पाप वज्र के समान हो जाते हैं, वो कभी कटते नहीं है महाराज। इसलिए जब हम तीर्थों में निवास करें तो बड़ी सावधानी से रहना चाहिए। संत ने कहा कि भैया तीर्थों में पाप नहीं करना। जी महाराज जी, उसने काला झंडा लिया और सभी तीर्थों में गया है। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरि क्षेत्र कुरुक्षेत्र सेतुबंध रामेश्वर, लेकिन कहीं भी काला झंडा सफेद नहीं हुआ। लेकिन संत ने कहा था कि परोपकार करते जाना महाराज, परोपकार बहुत बड़ा धर्म है। तो क्या हुआ, रात्रि के समय पर एक भाई और बहन रेलवे स्टेशन से अपने गांव को जा रहे थे। रात्रि के समय में 10 डाकू आ गए और उस बहन के चांदी सोने के जेवर छीनने लगे महाराज। अब वो व्यक्ति जो काला झंडा लेके जा रहा था, जिसने 70 हत्याएं करी थी, उसने देखा, बोले महाराज मेरे आंखों के सामने ये क्या हो रहा है। लेकिन गुरुदेव ने मना किया कि तीर्थों में पाप नहीं करना। लेकिन परोपकार यदि हो जाए तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, बोले महाराज। अब उस व्यक्ति ने सोचा कि 70 तो हो ही गए हैं, 10 और सही। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। 70 तो हो ही गए हैं, 10 और हो जाएंगे। जैसे ही 70 वैसे ही 80। अब तो उस व्यक्ति ने फरसा लिया और 10 डाकुओं को गोविंदाय नमो नमः यहां पर परोपकार कर दिया उस व्यक्ति ने। तो जैसे ऊपर झंडे को देखा तो काला झंडा जो है सफेद हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। तो परहित बसे जिन के मन मोही, तिन कहु जग तोरे लब कछुआई।